नमस्कार। पीएमसी हिंदी के डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम अपने स्वास्थ्य को खुद से टैकल करने का साइंस समझते हैं। ध्यान से जुड़ी हुई ऊर्जा की और आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धतियां। आज आपके सामने बच्चों के रोग के लिए घरेलू एनर्जी मेडिसिन के उपाय आपको बताए जाएंगे। एनर्जी मेडिसिन में कलर्स का प्रयोग आता है। हम शरीर से अधिक ऊर्जा है। मेडिटेशन से हम इसको रियलाइज करते हैं। जब ये रियलाइज होने लग गया कि हम ऊर्जा के बने हैं, तो इस ऊर्जा को हम कैसे बदल सकते हैं। छोटे बच्चों के केस में कलर बहुत अच्छा काम करते हैं। कलर्स के माध्यम से हम लगभग सभी रोगों को ठीक कर सकते हैं। छोटे बच्चे कलर से खुश भी होते हैं। कलर थेरेपी को आज हम समझेंगे और साथ में ध्यान की उपयोगिता तो है ही। अगर माता पिता ध्यान करते हैं, अगर घर में बाकी लोग ध्यान करते हैं, तो उससे पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी घर में रहती है और बच्चे के बीमार पड़ने की संभावना कम रहती है। हमें इस कंसेप्ट को थोड़ा समझना पड़ेगा। बच्चों की जो ऊर्जा है वो उनके माता पिता से जुड़ी है। जैसी ऊर्जा माता पिता की होगी वैसी ही ऊर्जा बच्चे की होगी। तो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए पेरेंट्स मुख्यतः जिम्मेदार हैं। छोटे बच्चों के कर्माज नहीं होते, कर्माज पेरेंट्स के होते हैं। एनर्जी पेरेंट्स की होती है। तो इस बात को हमें समझना है। जब हम प्राणमय कोश के विज्ञान को समझ रहे थे, तो हमने देखा कि दो तरह के प्राण होते हैं, सूर्य प्राण और पृथ्वी प्राण। सूर्य प्राण को यांग कहा जाता है और पृथ्वी प्राण को इन कहा जाता है। आज बच्चों में जो कॉमन चीजें होती हैं, पेट का दर्द, लूज मोशन, वोमिटिंग, फीवर, इन्फेक्शन, वजन का नहीं बढ़ना, भूख का नहीं लगना, ये सारे जो थोड़े कुछ कॉमन इश्यूज हैं, उनको हम समझेंगे सूर्य प्राण, पृथ्वी प्राण, यांग और इन के संबंध के रिस्पेक्ट में, और रंगों के माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं। रंगों के अलावा बच्चा जब सो रहा है तो उसको गोद में रखकर मेडिटेशन में बैठने से, या आप अपने मेडिटेशन के बाद बच्चे को अपनी गोद में रख लें, बच्चे के पास मेडिटेशन में बैठें, तो आपकी ऊर्जा भी बच्चों में बहती है। ऊर्जा के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। ऊर्जा तो बहुत इजीली फ्लो करती है, सिर्फ टच से भी फ्लो करती है, सिर्फ हमारी भावना से भी फ्लो करती है। हर तरह के रोग में ध्यान बहुत काम आता है। मेडिटेशन के पावर को हम समझें और उसका उपयोग करें। कोई भी इशू हो, हम कलर थेरेपी को अभी समझेंगे, उसको ऐड कर लें और साथ में ध्यान के अभ्यास को थोड़ा बढ़ा लें। घंटे 2 घंटे बैठें। फैमिली मेंबर्स काम बांट बांट कर एक टाइम में अगर एक ध्यान में बैठा है तो दूसरा काम को निपटा ले, और एक्सचेंज वर्क, असाइन रोल को एक्सचेंज करके समय निकाला जा सकता है। रोग के मामले में हमें यह भी समझना है कि रोग का मूल कारण ऊर्जा के तल पर है और मन के तल पर है। तो जब तक हम ऊर्जा के तल पर चीजों को ठीक नहीं करेंगे, मन के तल पर ठीक नहीं करेंगे, सिर्फ दवाइयों से बीमारी ठीक नहीं होती है। बीमारी फिर थोड़े समय के बाद लौट कर आती है, क्योंकि उसका पूरा इलाज तो हुआ नहीं, और पूरा इलाज फिजिकल अप्रोच से हो भी नहीं सकता। हम तो मूलतः नॉन फिजिकल
नहीं दिखने वाली जो ऊर्जा है उससे बने। नॉन फिजिकल पर, ऊर्जा पर काम करना अगर हम सीख लेते हैं तो हम अपने बच्चों को, खुद को ठीक रख सकते हैं। तो बच्चों के लिए जो रोग होते हैं उसमें एक कॉमन रोग होता है बच्चे को पेट में दर्द। बहुत बार बच्चा रोता रहता है, कितनी बार रोता है पता नहीं होता, क्योंकि छोटे बच्चे बोल नहीं पाते। अगर बोलने वाले बच्चे हो तो पता चल जाए कि तो कुछ बोलते भी हैं। पेट में दर्द, तो पेट में दर्द के लिए हमें सबसे पहले सब समझना है कि हमारे शरीर में नाभि चक्र का बैलेंस रहना एक बहुत जरूरी चीज है। अगर नाभि चक्र हमारे बैलेंस नहीं हो तो पेट की तकलीफें होती ही हैं। एलोपैथी सिस्टम में ये नाभि का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन एनर्जी मेडिसिन में ये नाभि का बहुत महत्व है। तो नाभि को सेंटर में रखना जरूरी है, और नाभि को सेंटर में करने का सबसे आसान तरीका है पैर के तलवे और हाथ की हथेली, इनके सेंटर का मसाज करना। छोटे बच्चों में भी तलवे का एक अच्छा सरफेस एरिया होता है, तो हम तलवे का बहुत अच्छा मसाज कर सकते हैं। इनफैक्ट हम जो पैर के जो तलवे हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी के कंसेप्ट अनुसार पूरा तलवा पूरे शरीर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप पूरे तलवे का मसाज कर देते हैं तो वो पूरे शरीर का मसाज जैसा है। शरीर में कोई भी तकलीफ हो वो उसकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है, और हमारे शरीर को एक एक तिहाई में बांटा गया। ऊपर का एक तिहाई चेस्ट से ऊपर का हिस्सा, बीच की एक तिहाई पेट का हिस्सा, नीचे की एक तिहाई पैर का हिस्सा। तो जो पेट है वो सेंट्रल 1/3 में आता है। तो पैर के तलवे का अगर बीच का हिस्सा अगर हम दबाएं तो वो पेट से ज्यादा जुड़ा है। छोटे बच्चे के तलवे तो छोटे ही होते हैं, तो पूरे तलवे का भी हम मसाज कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान के अभ्यासी हैं तो आपको बहुत बार इंट्यूशन से भी क्लिक होगा। मुझे कई सारे ध्यानी ऐसी बात बताते हैं कि उनको मेडिटेशन में ऐसा फील आया कि मुझे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना चाहिए, और उसको दबाया तो दर्द ठीक हो गया। इंट्यूशन एक बहुत बड़ी बात है। जो सर्वव्यापी दिव्य शक्ति है वो हमेशा हमें गाइड करती है, लेकिन क्या हम उस गाइडेंस को लेने के लिए तैयार हैं, या हम अपने मन के विचारों में उलझे हुए हैं? अगर मन के विचारों में उलझे हुए हैं तो हम उस गाइडेंस को नहीं पकड़ पाते। तो जो गाइडेंस हमें पकड़ना है उसमें भी कई सारे फील्ड हो सकते हैं कि क्या करना है। एक्यूप्रेशर, एनर्जी मेडिसिन, एक्यूप्रेशर का ज्यादा अच्छा नाम एनर्जी मेडिसिन है क्योंकि हम ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। कौन सा पॉइंट करना चाहिए, ये अगर आपको इंट्यूशन से क्लिक हो जाए तो उसको फॉलो कीजिए। ध्यान आप करते जा रहे हैं तो आपका इंट्यूशन स्पष्ट और स्पष्ट होता ही जाएगा। आपको फील होगा क्या मुझे ये करना चाहिए। जब भी आपको फील हो कि मुझे ये करना चाहिए हमेशा अपने अंतरात्मा की आवाज को सुने, इंट्यूशन को फॉलो करें। आपके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल कम हो जाएंगे। डायरेक्ट आप सही निशाने पर, सही जगह पर ही पहुंचेंगे अगर इंट्यूशन को फॉलो करेंगे तो पैर के तलवे का, पेट में दर्द है या किसी भी कारण से बच्चा रो रहा है तो पूरे पैर के तलवे का मसाज कर दें जेंटली। छोटा बच्चा है तो जेंटल वे में ही करेंगे, हल्के हाथों से, और खासकर विशेष फोकस बीच के एक तिहाई हिस्से पर जो कि पेट से जुड़ा हुआ है। तो बहुत तरह का पेट दर्द उससे ठीक होने लगता है। जो हमारा पेट है, पेट में सबसे मुख्य ऑर्गन है पैंक्रियाज। जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन के लिए सबसे अधिक पैंक्रियाज जिम्मेदार होता है। तो अगर पैंक्रियाज की क्लियर थेरेपी करनी हो तो हमारे लिए पीला रंग सबसे अच्छा है। पीले रंग को, जो पैंक्रियाज का एरिया है सेंट्रल 1/3 है, अगर हम हाथ में देखें तो
पेट का जो हिस्सा है या पैर में जो बीच का एक तिहाई हिस्सा है, वहां पर हम पीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। पीला रंग जब हम स्किन पे लगाएंगे तो वो पीला रंग नहीं दिखेगा हमें ज्यादा, लेकिन नहीं दिखाया है, नहीं दिख रहा है तो भी वो काम करता है। बहुत हल्का होता है लेकिन फिर भी वो काम करता है। पीले रंग हम प्राकृतिक पीले रंग का उपयोग कर सकते हैं। हल्दी को थोड़ा सा घोल लीजिए पानी के साथ, उसका मोटा पेस्ट आप लगा दें एब्डोमेन कॉरस्पॉन्डेंस, बीच के एक तिहाई हिस्से में, तलवे में जो सॉफ्ट हिस्सा है जहां पे आपको इंट्यूशन गाइड करे, तो नेवल बैलेंस हो जाएगा, पेट ठीक हो जाएगा, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। पेट दर्द के अलावा बच्चों में कभी कभी लूज मोशन लग जाते हैं। लूज मोशन लग जाए तो क्या करना चाहिए? लूज मोशन जो होता है, थोड़ा सा मेडिकल टर्म आता है एक पेरिस्टाल्सिस। हमारी आंतों में जो मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट से उसका जो आंत के भीतर में जो भोजन है, अधपका भोजन, पार्सली डाइजेस्टेड फूड या डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, वो पेरिस्टाल्सिस के माध्यम से आगे बढ़ता है। जब ये पेरिस्टाल्सिस नॉर्मल रेट से ज्यादा हो जाती है, जो आते हैं वो ज्यादा तेज चल रही हैं, तो फिर लूज मोशन हो जाते हैं। तो ये इन्फेक्शन से भी हो सकता है, भोजन में ऊपर नीचे हो जाए तो भी हो सकता है। जैसे भोजन के मामले में है कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ मां का दूध मिलना चाहिए, और बाद में भी जो बच्चा लेना चाहे प्राकृतिक रूप से हम उसको दें। देखिए, बच्चों को कहा जाता है कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं। हम उनको जो ज्यादा इंसिस्ट करते हैं खिलाने के लिए, तो ये थोड़ा सा एक केयर होता है, होना चाहिए, लेकिन ज्यादा इंसिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए। आप नेचर को, आप डिवाइन को थोड़ा ट्रस्ट करें। बच्चे को जो भूख लगती है, जो उनको चाहिए होता है, खुद नेचुरली वो उस चीज को खाने में जाएंगे, वो मांगेंगे। प्राकृतिक फलों में, सब्जियों में जो बच्चे मांगे वो हमेशा दें। वो उनके हेल्थ के लिए नेचुरली जरूरी होता है, इसलिए बच्चा उस चीज की डिमांड करता है। फल और सब्जी में, चॉकलेट में नहीं। अब बच्चे तो खैर चॉकलेट ही मांगेंगे, तो फल और सब्जी में जो नेचुरली उनका टेस्ट होता है, जो उनकी पसंद होती है, वो वास्तव में उनके इंटरनल सिस्टम के अनुसार वो सबसे अच्छा उनके लिए होता है। भोजन में ऊंच नीच से लूज मोशन हो गया, इन्फेक्शन का भी हुआ, बिना इन्फेक्शन का भी लूज मोशन हो सकता है। तो हमें समझना है कि बड़ी आंत की जो मेरिडियन होती है वो हमारे अंगूठे के बगल वाली इंडेक्स फिंगर में आती है। तो जब इन्फेक्शन है या लूज मोशन हो रहा है, पेरिस्टाल्सिस बढ़ गई है। पेरिस्टाल्सिस जो है वो सूर्य प्राण की ज्यादा होने से होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए, पृथ्वी प्राण को लाने के लिए हम काले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। काले रंग को लेकर अगर इंडेक्स फिंगर पर पूरा सीधा लाइन खींच दिया जाए और जो आपको LI4 एक्यूप्रेशर पॉइंट दिख रहा है वहां तक इसे ब्लैक कर दें, प्रॉपर स्ट्रेट लाइन कर दें, मोटा कर दें, खासकर ये LI4 एक्यूप्रेशर पॉइंट, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन यांग ची सूर्य प्राण से ओवर एक्टिव हो गई है, वो सेटल डाउन करने लग जाएगी, लूज मोशन कम हो जाएगा। और यही इन्फेक्शन के लिए भी काम आता है। हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन का मतलब यांग ची का, यानी कि सूर्य प्राण का बढ़ जाना है। तो सूर्य प्राण सबसे अधिक लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में होता है, और एक और जीवी मेरिडियन, गवर्निंग वेसल मेरिडियन होते हैं, उसका कॉरेस्पॉन्डेंस थंब में आता है। तो अगर हम थंब को सेंटर में अगर हम काला रंग लगा देते हैं, इसको हम पूरा मोटा कर ले, तो ये जीवी मेरिडियन, गवर्निंग वेसल मेरिडियन को सिरिएट कर देगा, उसकी यांग ची कम होने लग जाएगी। तो इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन में, लूज मोशन में सिर्फ हमें LI मेरिडियन, इंडेक्स फिंगर पर काले रंग को लगाना है। अगर
इन्फेक्शन भी है, अगर हाई फीवर है तो आप इन दोनों में से किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों हाथों में करेंगे। हर एक चीज जो भी करनी है वो दोनों तरफ करनी है। अगर फीवर है तो किसी भी एक का प्रयोग करने से फीवर कंट्रोल होता है। अगर हाई फीवर है, अगर बार-बार फीवर आता है तो दोनों हाथों में आप ये कर लें। तो ये इन्फेक्शन को कम करता है और हर तरह के इन्फेक्शन को। एनर्जी मेडिसिन में वायरस का इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, फंगस का इन्फेक्शन अलग-अलग नहीं होता। यहाँ पे हर एक चीज के लिए यांग ची ज्यादा हुई है, यांग ची को हम ब्लैक कलर से कम करते हैं। मैं हाथ के एग्जाम्पल बता रहा हूं क्योंकि छोटे बच्चों में और बड़ों में भी हाथ में करना आसान है, लेकिन हाँ बड़े थोड़े हाथ धोते हैं तो दूसरे पॉइंट पे भी कर सकते हैं। अंगुलियों में ये जो मेरिडियन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको कहते हैं सुजोक। ये सुजोक के अंदर आता है। कोरिया में ये डेवलप हुआ था प्रोफेसर पार्क जे वू के द्वारा। हमें लूज मोशन के लिए इंडेक्स फिंगर पर ब्लैक कलर लगाना है, पूरे फिंगर में नीचे Li4 तक। इन्फेक्शन में इसके साथ साथ हमें अंगूठे के पीछे काला रंग लगाना है दोनों हाथों में। हाई फीवर में भी यही दोनों काम आता है। जो इन्फेक्शन होता है हाई फीवर में, इन्फेक्शन तो कारण होता ही है। नॉन इन्फेक्टिव फीवर भी होते हैं, मौसम के बदलने से भी बुखार कभी कभी लगता है, लेकिन हाई फीवर है तो बहुत संभावना है कि कहीं ना कहीं उसे इन्फेक्शन हुआ हो। पेट में इन्फेक्शन हुआ हो, या पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हुआ हो, या लंग में इन्फेक्शन हुआ हो। लंग में इन्फेक्शन होगा तो कोल्ड कफ हो जाएगा, खासकर कफ। तो कफ के लिए हमारे लंग का, फेफड़े का कॉरेस्पॉन्डेंस है अंगूठे के नीचे का जो मोटा हिस्सा होता है, जिसको एस्ट्रोलॉजी में शुक्र का एरिया कहते हैं। ये हमारे लंग से जुड़ा हुआ होता है। अगर खांसी की तकलीफ हो तो हमें इस हिस्से को दबाना चाहिए। छोटे बच्चों में हो या बड़े बच्चों में हो, सबके लिए काम आएगा। छोटे बच्चों में हथेलियों का करना आसान होता है और बाकी सब पॉइंट उतना पहचानना, पकड़ना। बड़े लोगों में दूसरे पॉइंट हम करते हैं, Lu5 करते हैं। छोटे बच्चों में हम सुजोक कॉरेस्पॉन्डेंस, अंगूठे के नीचे के मोटे हिस्से को करेंगे, मसाज करेंगे। इसे आराम आराम से मसाज करते जाएं दोनों हाथों में, और आंख बंद करके इंट्यूशन को सुने कि मुझे किस जगह पर कितना प्रेशर लगाना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। आप मसाज कर रहे हैं, कितनी, आप किस तरह से मसाज करें, आराम आराम से करें, थोड़ा तेज करना है, ये इंट्यूशन से क्लिक होता है। छोटे बच्चे हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो जेंटल वे में ही करेंगे। लंग के लिए थिनार प्रोमिनेंस, इसको मेडिकल में थिनार प्रोमिनेंस भी कहते हैं। खांसी के लिए थिनार प्रोमिनेंस को मसाज करना है। फीवर आता है तो अंगूठे के पीछे के एरिया को ब्लैक करना है। इन्फेक्शन है तो अंगूठे के पीछे भी होगा और इंडेक्स फिंगर का भी ब्लैक कलर होगा। तो ये ब्लैक कलर क्या करेगा? ब्लैक कलर जो एक्सेस यांग ची है, ची ऊर्जा के दो प्रकार, यांग और इन, सूर्य और पृथ्वी, तो जो यांग एक्सेस है उसको न्यूट्रल करेगा। तो ये एब्डोमेन पेन, इन्फेक्शन, कोल्ड कफ फीवर का ट्रीटमेंट हुआ। अब हम अगला देखते हैं, अगर कभी किसी बच्चे को वोमिटिंग हो रही हो, वोमिटिंग हो रही है तो हम बड़े लोगों में करते हैं जो पॉइंट, वही पॉइंट बच्चों में भी आएगा। कलाई के अंदर की तरफ, दो कलाई में अंदर का हिस्सा होता है हथेली की तरफ वाला, वो थोड़ा गोरा होता है, और बाहर वाला हिस्सा, जो हथेली की तरफ का हिस्सा है, इधर पृथ्वी प्राण अधिक होते हैं। तो यहां पर PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, कलाई से 3 अंगुल के डिस्टेंस पर, तीसरी अंगुली जहां आती है वहां पर PC6, पेरिकार्डियम 6, पेरिकार्डियम ये हार्ट के आसपास से ये गुजरती है, इसका नाम पेरिकार्डियम है। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों हाथ में दबाना है आराम आराम से, लगभग 2 मिनट के लिए, और फिर यहां पर
वोमिटिंग हो रही है, वोमिटिंग पेरिस्टाल्सिस, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होने लग गया है। जिधर ट्रैफिक जाना चाहिए अपोजिट दिशा में इंटेस्टाइन का मूवमेंट हो रहा है, तो कंटेंट आगे पास ऑन होने के बजाय उल्टा आ गया, मुंह में आ गया और बाहर आ रही है। तो रिवर्स पेरिस्टाल्सिस को हमें बदलने के लिए, हमें यांग ची को कम करने के लिए ब्लैक कलर या ब्लू कलर काम आता है। ब्लैक कलर यांग ची को कम करेगा और इसकी जो ब्लैक कलर की इंटेंसिटी होती है उससे ही थोड़ी सी कम ब्लू कलर की होती है। तो अगर किसी बच्चे को वोमिटिंग आ रहा हो तो हमें कलाई में अंदर की तरफ पेरिकार्डियम 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना चाहिए। एक्यूप्रेशर क्लर थेरेपी के अलावा ध्यान का भी उपयोग आप करें। परिवार में कोई भी ध्यान में बैठ जाएं और कल्पना करें कि बच्चा आपकी गोद में है और आप ध्यान में बैठे, या बच्चा सो रहा है उसके ऊपर सिर पे या पेट पर आप हाथ रखे हुए हैं और आप ध्यान कर रहे हैं। तो आपके भाव से आपकी ऊर्जा बच्चों में ट्रांसफर होगी। उसे हीलिंग की जरूरत है तो उसकी हीलिंग होने लग जाएगी। इस एनर्जी पर, ये एनर्जी ट्रांसफर पर बहुत काम हुआ है। वैसे बड़ों के केस में ये एनर्जी ट्रांसफर पर ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। उन्हें खुद ध्यान सिखाना चाहिए, खुद अपनी मेहनत से ध्यान के माध्यम से ऊर्जा को कमाएं और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। छोटे बच्चों में वो बोल नहीं सकते, वो ज्यादा ध्यान में नहीं बैठ सकते, तो उनके केस में हम एनर्जी ट्रांसफर थोड़ा कर सकते हैं। तो हमने पेट दर्द को देख लिया, तलवे, लूज मोशन को देख लिया, इंडेक्स फिंगर पे ब्लैक कलर। पेट में कभी कीड़ा हो जाए, कीड़ा जो है वो भी एक तरह का इन्फेक्शन ही है। तो दर्द है पेट में तो तलवे का मसाज करना है, तलवे में बीच में 1/3 वाले हिस्से का मसाज करना है। और इन्फेक्शन के लिए इंडेक्स फिंगर में जो ब्लैक कलर हमने लगाया है वो दोनों हाथों में लगाएंगे। वोमिटिंग के लिए कलाई के अंदर का हिस्सा करेंगे। कोल्ड कफ फीवर, कफ के लिए हमें लंग कॉरेस्पॉन्डेंस करना है। फीवर के लिए इंडेक्स फिंगर पर एलाई मेरिडियन, ये एलाई मेरिडियन है, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, इस पर ब्लैक कलर करेंगे। इन्फेक्शन के लिए चाहे वो वायरस का इन्फेक्शन हो या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो या फंगस का इन्फेक्शन हो, एनर्जी मेडिसिन में इन्फेक्शन बस होता है, एंटीबायोटिक यहां पर बदलते नहीं है। हाँ, एलाई मेरिडियन सबसे ज्यादा यूज होता है। जरूरत पड़ने पर हम दूसरे यांग मेरिडियन पर भी जा सकते हैं, लेकिन हर एक इन्फेक्शन तो एक्सेस ऑफ यांग, एक्सेस ऑफ सन ऊर्जा है। बच्चे अपनी भूख के अनुसार, अगला टॉपिक पे हम आते हैं, बच्चों के रोग में ही। बच्चे अपनी जरूरत के अनुसार, अपनी भूख के अनुसार उचित भोजन करते हैं हमेशा, लेकिन बड़ों को बहुत बार लगता है कि मेरा बच्चा बहुत कम खाता है। कभी कभी ये रीजन सही भी हो सकता है। बहुत जगह पे तो लाड दुलार के कारण से भी लगता है कि बच्चा ज्यादा नहीं खाता। बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसकी आंतें छोटी होती हैं, स्टमक छोटा होता है, तो थोड़ा सा ही भोजन करेगा। हमारे बड़ों की तरह वो दिन में 2 बार या 3 बार खाकर नहीं रह सकता, उसे थोड़ी थोड़ी देर पे बार बार चाहिए, क्योंकि उसका स्टमक छोटा है, वो जल्दी भर जाता है, जल्दी खाली हो जाता है। तो अगर कोई बच्चा को भूख कम लगती है, लेकिन भूख वास्तव में कम लगती हो, तो ज्यादातर मां को तो यही लगेगा कि मेरा बच्चा कम खाता है। तो नहीं, अगर वास्तव में भूख कम लगती है तो हमें पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मसाज करना है, काम करना है। हमारे शरीर में जो भूख लगने की प्रक्रिया है वो पैंक्रियाज से काफी ज्यादा कनेक्टेड है। पैंक्रियाज ही भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम निकालता है। तो अगर भूख नहीं लगती या कम लगती है तो फिर पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करते हैं, दोनों पैर में करेंगे। ज्यादा दाहिना पैर यूजफुल हो सकता है। स्प्लीन और पैंक्रियाज में पैंक्रियाज थोड़ा सा दाईं तरफ है,
तो इसको दाहिने पैर में इससे ज्यादा जुड़ा हुआ मानते हैं, लेकिन दोनों पैरों में करना चाहिए। तो जो पैंक्रियाज है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके लिए कलर है पीला रंग, यानी कि हल्दी। जो नेचुरल पीला रंग है वो तो हल्दी का पेस्ट है, बहुत आसान, लगभग हर एक घर में मिल जाएगा। उसको पानी से थोड़ा सा घोले, उसका मोटा टीका बनाकर, मोटा लेप लगाकर SP4 पे दोनों तरफ लगा दे और थोड़ा सा मसाज भी कर दे। तो इससे SP4 से स्प्लीन, पैंक्रियाज एक्टिव होगा और भूख लगने लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे बार बार मैं कह देना चाहता हूं कि पेरेंट्स का ओवर इम्फेसिस नहीं हो कि मेरा बच्चा ज्यादा खाएगा। हमारे समाज में एक भ्रांति है कि ज्यादा खाने के कारण ज्यादा हम स्वस्थ रहते हैं। ऐसा नहीं है। ज्यादा खाने से हम स्वस्थ नहीं होते, जितनी जरूरत हो उतना खाने से हम स्वस्थ रहते हैं। अगर जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो वो भी नुकसानदायक है, हमारे शरीर में बीमारी लाता है। और दुनिया में आपको बहुत लोग मोटापे के मरीज मिलेंगे। मोटापे से के मरीज बनने का क्या रीजन है? रीजन बहुत स्पष्ट है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा खाते आ रहे हैं, तो शरीर में टॉक्सिन जमा हो गया है, तो उस टॉक्सिन को निकालना है। खैर, ये बड़ों की बात है। छोटे बच्चों में अगर भूख नहीं लगती है या कम लगती है तो दोनों पैर में, खासकर दाहिने पैर में, इस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करें और मसाज करते के साथ यहां पर पीले रंग का प्रयोग करें। तो अगर आप कुछ दिन इसको नियमित करेंगे तो पाएंगे कि भूख जो है वो लगने लग जाती है। एनर्जी मेडिसिन एक्यूप्रेशर बहुत काम का है, कलर थेरेपी। अगर आप इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो लगभग हर बीमारी, A to Z बीमारी को हम कलर से टैकल कर सकते हैं, उसे हील कर सकते हैं या हील करने में मदद कर सकते हैं। हील कर सकते हैं मतलब सिर्फ कलर थेरेपी का प्रयोग करें, उससे भी हीलिंग हो सकती है। कुछ और आप नहीं करेंगे तो भी हीलिंग हो सकती है। आप ध्यान को जोड़ लें, आप कलर थेरेपी को जोड़ लें, आप अफर्मेशन को जोड़ लें, तो हील होने की संभावना बढ़ जाएगी। भूख कम लगती है, उसके लिए हमने SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है। स्प्लीन 4 दाहिने पैर में कर रहे हो तो इसको PN4, पैंक्रियाज 4 भी कहा जाता है। अगर किसी बच्चे का, हम एक उदाहरण ले लेते हैं। अगर किसी बच्चे का वजन कम हो तो इसके लिए क्या एक्यूप्रेशर पॉइंट है? बिल्कुल है। एक्यूप्रेशर में हर एक चीज के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट है। आप कोई भी बीमारी का नाम भेजें, शुक्रवार को आपके सवाल जवाब लिए जाएंगे। जो पहले से सवाल जवाब आए हुए हैं उनका भी जवाब दिया जाएगा। अगर जवाब नहीं मिला है तो आप रिमाइंडर भेज सकते हैं, जवाब जरूर दिया जाएगा। हर बीमारी का एक्यूप्रेशर में, एनर्जी मेडिसिन में, एनर्जी एक्यूप्रेशर अकेले इस जगह पर नहीं है, यहां पर वो ध्यान के अभ्यास के साथ है। तो जब ध्यान का अभ्यास है तो हमारे भीतर ऊर्जा चक्र है। आपने हमारा PSM का एम्ब्लेम देखा होगा, एक पुतला बैठा है और सेंटर में डॉट डॉट ऊर्जा चक्र। तो ध्यान से हमें इस चक्र को बैलेंस करना है, शक्तिशाली करना है, अच्छा करना है। ध्यान से चक्र को अच्छा करें, एक्यूप्रेशर से नाड़ियों को अच्छा करें, हीलिंग तो गारंटेड है। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। चलिए, बच्चों में हम एक और अगला ले लेते हैं। कभी कभी कुछ बच्चों का वजन जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर आपको दिखाते हैं डॉक्टर को तो वो बाकी सब कुछ चेक करता है, हार्ट ठीक है, लीवर ठीक है। अगर कुछ निकला तो उसका इलाज तो खैर कराना है। इन जनरल हमारे शरीर में जो किडनी है वो प्राण ऊर्जा, पृथ्वी प्राण ऊर्जा और सूर्य प्राण ऊर्जा दोनों की एक बहुत अच्छी रिजर्वायर है। रिजर्वायर मतलब जहां पे ढेर सारी ऊर्जा जमा रहती है।
नॉर्मल टाइम पर बहुत बार उसका काम नहीं आता, वो ऊर्जा बस चुपचाप रखी है, अगर उसको एक्टिवेट किया जाए तब वो काम आ सकता है। तो अगर किसी बच्चे का वजन कम हो, बड़ों में भी, तो पैर में K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करना है। K6, K से किडनी और 6 यानी कि छठे नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। किडनी की नाड़ी पर टोटल 27 एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, तो ये छठे नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। नाभि बैलेंसिंग करने के लिए जो तलवे को मसाज कर रहे थे, तलवे में पहला पॉइंट मिल जाता है, लगभग सेंटर में होता है। वजन बढ़ाने के लिए K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है दोनों पैरों में। यहां पर नीला रंग या काले रंग का प्रयोग करना है, ब्लैक कलर या ब्लू कलर। ब्लैक कलर ज्यादा अच्छा है, ब्लू भी किया जा सकता है। और कलर थेरेपी कर रहे हैं, कलर थेरेपी जब अप्लाई करने जा रहे हैं उससे पहले थोड़ा सा उसको दबा लें। जब उस रंगों को लगभग 6 घंटे के लिए रखना होता है, ज्यादा भी रख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। और कलर थेरेपी का प्रयोग मुख्यतः दिन में करना है, क्योंकि दिन में जब लाइट पड़ती है तभी वो कलर काम करते हैं। अगर रात है या दिन में भी अगर कपड़े से ढका हुआ है तो फिर कलर थेरेपी का प्रभाव नहीं आता। अगर हम कलर थेरेपी दिन में करते हैं, 6 घंटे के लिए रहने देते हैं, तो कलर थेरेपी का प्रभाव आता ही है। हर चीज से कलर थेरेपी में काम करती है। कुछ साल पहले एक बच्चे को हार्ट में होल था, उसको एक्यूप्रेशर बताया गया, कलर थेरेपी बताई गई। उसकी माँ ने, उनके पेरेंट्स ने सिंसियरली किया और 3 महीने में वो हार्ट में जो होल था वो कलर थेरेपी से, एक्यूप्रेशर से ठीक हो गया। तो कलर थेरेपी को हम लाइटली ना लें, ये बहुत पावरफुल चीज है। आप करके देखिएगा, थोड़ा धैर्य के साथ। दिन के समय करना है कलर थेरेपी का प्रयोग, और लगभग 6 घंटे के लिए करना है, ज्यादा भी कर सकते हैं। 6 घंटे के अंदर अगर पानी लग गया, धोना पड़ गया, रंग हट गया, तो आप दोबारा अप्लाई कर लें। कलर तो दोबारा अप्लाई करने में कोई मेहनत का काम है नहीं। 6 घंटे तक रखें, हट जाए तो परेशान ना हो, बस उसको रीअप्लाई कर लें। कलर के माध्यम से हरा, लाल, पीला, नीला, काला, इन कलर के माध्यम से हम हर एक डिजीज को या तो हील कर सकते हैं या हील करने में मदद पहुंचा सकते हैं। ध्यान के साथ भी हम इसको जोड़ लें। बच्चे के पास आप ध्यान में बैठे, जहां बच्चा सोए वहां पर आप ध्यान में बैठे, देखिए आपका ध्यान कैसा लगता है। बहुत संभावना है कि आपका ध्यान गहरा हो जाएगा। कल्पना के माध्यम से भी ऊर्जा को ट्रांसफर कर सकते हैं। आप फिजिकली टच करेंगे, खांसी है लंग्स को टच कीजिए, पेट में तकलीफ है पेट को टच कीजिए, नहीं पता क्या कारण है आप शरीर में कहीं भी टच कीजिए। अगर आप फिजिकली पास में नहीं है, अगर फिजिकली पास है तब तो टच करके थेरेपी करना ही ज्यादा अच्छा है। टच थेरेपी, टच एनर्जी थेरेपी परिवार के लिए, अपने परिवार के मामलों में और छोटे बच्चों के मामले में तो हम टच थेरेपी कर सकते हैं। जो खुद से ध्यान बैठ सकते हैं उनको खुद में ध्यान में बैठने के लिए बोलना चाहिए, वो ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो काम आएगा। तो वजन बढ़ाने के लिए किडनी पर काम करना है, और किडनी के लिए ब्लैक कलर या ब्लू कलर आता है। ब्लैक कलर ज्यादा अच्छा है, ब्लैक नहीं मिले तो ब्लू भी ठीक है। काजल का टीका लगाते हैं ना बच्चों को, क्यों लगाते हैं? जहां पे काजल टीका लगाया जाता है सिर पे, वो एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है ST8। पैर में पेट में कीड़े हो जाए, पेट में इंफेक्शन हो जाए, पेट में दस्त हो, वो ST8 पे काला टीका लगाना चाहिए। वो काला टीका जो है वो यांग ची को कम कर देगा। बहुत लोग
नहीं जानते हैं कारण को, तो बोलते हैं, नहीं करते हैं प्रैक्टिस को कि ऐसा क्यों करना, इसे करने से क्या होगा। काले टीके का अपना महत्व है एनर्जी मेडिसिन में। तो अगर वजन बढ़ाना हो तो पैर में एंकल के पास काला टीका करें। वास्तव में हमें कलर थेरेपी करनी है, वहां नजर से बचाने के लिए कुछ बात नहीं हो रही है, लेकिन कलर थेरेपी करें। एंकल टखने से नीचे K6 पर ब्लैक कलर लगाएं दोनों पैर में, तो इससे वजन जो है बढ़ने लग जाएगा। अब ये वजन बढ़ने की बात है तो महीने 2 महीने 3 महीने तो आपको करके देखना होगा, रेगुलर करें, फिर फीडबैक दें। मैं तो इन विद्याओं पे कई सालों से काम कर रहा हूं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे। लेकिन जो नए लोग यूट्यूब वीडियो देखेंगे बाद में, तो उनके लिए मोटिवेशन मिलता है। अगर आपने इससे फायदा उठाया है तो कमेंट करने से, पढ़ने से दूसरे लोगों को, नए लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, ये चीजें तो काम करती हैं। तो ये सब बातों को हमने देखा। हम लगभग 7 से 8 हेल्थ कंडीशन को कैसे मैनेज करें वो आज हमने सीखा है, और इन सभी को ध्यान से जोड़ना है, मेडिटेशन से। मेडिटेशन है तो आप एनर्जी के प्रति सेंसिटिव बनेंगे। इस रंग से हम सूर्य प्राण को और पृथ्वी प्राण को बदल रहे हैं। तो अगर हम अलर्ट होते हैं, ध्यान में हमें होश बढ़ाना है अपने आप के प्रति, सांसों के प्रति हम पहले बढ़ाते हैं। सांसों पर बढ़ाते हैं तो हमारा मन शांत होता है, अच्छा लगता है। शांत होते होते वो शून्य हो जाता है। जब शून्य हो जाता है तो हम अपने आप के प्रति जागते हैं। तो मेडिटेशन तो हर जगह पर है, मेडिटेशन का इफेक्ट, मेडिटेशन का प्रयोग हर जगह पर है। ध्यान और कलर थेरेपी मिलाकर आप अपने बच्चों के लिए केयर करें। बच्चों को एंटीबायोटिक मत दें। देखिए, एक समाज में बहुत प्रचलन हो गई है, कुछ फीवर हुआ तुरंत एंटीबायोटिक दे देते हैं। और भारत देश में ओवर द काउंटर ड्रग भी मिलती है। ओवर द काउंटर ड्रग मतलब कोई, अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में जाएंगे, यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, आपको ऐसे दवा दुकान से दवा नहीं मिलेगी। अगर डॉक्टर का पर्चा प्रॉपर स्लिप है तो ही दवा मिल सकती है। क्योंकि दवा अगर आप यूं ही ले लेते हैं तो हर एक एलोपैथी दवा के साइड इफेक्ट हैं। साइड इफेक्ट को हम बहुत लाइटली लेते हैं। और एंटीबायोटिक आप लेते हैं, अगर उसकी जरूरत नहीं है, एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो एंटीबायोटिक का रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। मेडिकल फील्ड में एक बहुत बड़ा इशू है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। लोग एंटीबायोटिक झालमुड़ी की तरह खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं 2 दिन खिलाते हैं, फिर ठीक होता है तो बंद कर देते हैं। खुद से दवा ना शुरू करें और ना बंद करें। इनफैक्ट आप पहले कलर थेरेपी करके देख लीजिए, मैक्सिमम कंडीशन में आपको एंटीबायोटिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंटीबायोटिक जो है ना, हमारे गट में, हमारी आंतों में जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोबायोम बोलते हैं, उनके प्रोपोर्शन को, उनके रेशियो को डिस्टर्ब कर देता है, उनकी कॉलोनीज को। प्रॉपर डाइजेशन हो इसके लिए हेल्दी बैक्टीरियाज चाहिए, माइक्रोबायोम। बैक्टीरिया सिर्फ बीमारी करने के लिए नहीं होते, हमारे शरीर में कुछ अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं, और बहुत 500 से अधिक वैरायटी के बैक्टीरियाज हमारे शरीर में एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी। तो ये माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो जाता है अगर हम बिना जरूरत के एंटीबायोटिक लेते हैं तो बिना पेडिट्रिशियन एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। इन्फेक्शन हुआ है, आप पहले कलर लगा के देखिए। ब्लैक कलर हमने सीखा है अंगूठे के पीछे, इंडेक्स फिंगर के पीछे, LI4 तक। आप पाएंगे कि इसी से कंट्रोल हो जाता है। दोनों हाथों में करना है, एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती। इससे अच्छा और क्या है।
साथ में परिवार का कोई सदस्य मेडिटेशन में बैठ जाए। मेडिटेशन में बैठे, अपना 1 घंटा मेडिटेशन में बैठे, 1 घंटे में आपने अपने भीतर ध्यान ऊर्जा को कमाया है अपनी सुषुम्ना नाड़ी में। बाद में फिजिकली या मेंटली बच्चे को टच कीजिए, बच्चे को गोद में रखकर ध्यान कीजिए या बच्चे के सर पे या पेट पे हाथ रखकर शरीर में किसी भी हिस्से को टच करके आप ध्यान में बैठिए, फिजिकली या मेंटली। अगर आपके पास है बच्चा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कल्पना भी करेंगे कि बच्चा मेरी गोद में है या बच्चा सोया है, मैं अपना हाथ उसके सिर पे रखे हुए हूं, तो एनर्जी ट्रांसफर होती जाएगी। अच्छे ध्यानी, जो ध्यान की 3 अवस्था है, आनापानसति, कायानुपश्ना, विपाशना। आनापानसति में हम सांसों को महसूस करते हैं। यहां पर जो आपको ध्यान सिखाया जाता है वो प्राकृतिक सांसों पर सिखाया जाता है, क्योंकि वो सबसे सरल है, सबसे आसान है और बहुत पावरफुल भी है। आनापानसति करते करते कायानुपश्ना की स्थिति आती है। कायानुपश्ना में एनर्जी को देखना होता है, हमारे भीतर जो ऊर्जा बह रही है, इन यांग ऊर्जा है एनर्जी मेडिसिन एक्यूप्रेशर के हिसाब से। चक्र सिस्टम के हिसाब से 7 तरह की ऊर्जाएं हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, 5 तत्वों के रेजोनेंस में है वो। ऊर्जा के प्रति हम सेंसिटिव बन जाते हैं ध्यान से। तो जब हम सेंसिटिव बन जाएंगे तो हम ज्यादा अच्छा ऊर्जा एनर्जी हीलिंग कर पाएंगे। आपको रटना थोड़ा कम पड़ेगा, आपको इंट्यूशन से डायरेक्ट क्लिक हो जाएगा कि हमें इस बच्चे को कहां पर काला रंग या नीला रंग, अगर कुछ चीज कम करनी है, यांग को कम करना है, इन्फेक्शन को कम करना है, फीवर को कम करना है, तो काला रंग आता है। भूख बढ़ानी है, पीला रंग आता है। वजन बढ़ानी है तो भी काला रंग आता है। लाल रंग का प्रयोग का जिक्र आज नहीं आया है। हार्ट की कंडीशन में, हृदय रोग अगर हो तो लाल रंग का प्रयोग होता है। रंगों से ऊर्जा पर, प्राण ऊर्जा पर हम इतना अच्छा बदलाव ला सकते हैं। यह विज्ञान बहुत गहरा विज्ञान है, बहुत प्यारा विज्ञान है। आप में से जो समय दे सकते हैं, बहुत जगह पे आपको एक्यूप्रेशर सिखाने वाले लोग मिल जाएंगे। बहुत सारे योग के अच्छे शिक्षक जानते हैं इन विद्याओं को। जब डिमांड नहीं होता, जब कद्र नहीं होती, तो फिर ये सब चीजें बाहर नहीं आती हैं। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां, आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धतियां, जिसमें दवाओं का उपयोग नहीं होता। दवाओं का उपयोग नहीं होता तो हम खर्चे से बच सकते हैं। बहुत लोगों को इलाज महंगा लगता है। इलाज महंगा तब है ना जब दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जब आप हॉस्पिटल जा रहे हैं। अगर हॉस्पिटल नहीं जाना, अगर दवा नहीं लेना, अगर आप 90% चीजों को खुद से मैनेज करना सीख लीजिए, तो खर्चा तो लगभग बहुत कम हो गया। ऊर्जा की चिकित्सा पद्धतियां और आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धतियां बाहर आनी चाहिए और उसको भी खुद सीखना चाहिए। यहां पर इतनी सारी बातें बताता हूं, अगर आपको बात अच्छी लगे तो आप रिकॉर्डिंग कर लें या उसे लिख लें, तो ये बहुत आपको काम आएगा। ध्यान और कलर थेरेपी से आप अपने बच्चे के लगभग सभी रोगों को घर बैठे ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा अब हम ध्यान में चलते हैं। हम ऊर्जा के प्रति सेंसिटिव बने। ध्यान को मैकेनिकल वे में नहीं करना है। ध्यान तो होश बढ़ाने की बात है। शरीर से अधिक हम ऊर्जा हैं, हमें यह समझना है अनुभव से। अगर अनुभव नहीं है तो मशीन की तरह हम आंख लगाकर चुपचाप नहीं बैठ जाएं, म्यूजिक लगाकर कि अब तो हम ध्यान में हैं। आपका मन तो भटक रहा है। मन शांत हो, और मन शांत कैसे होगा?
सांसों को महसूस करने से शांत होगा। जो संगीत हम लगाते हैं ध्यान के साथ, वो एक माहौल बनाने के लिए होता है। जैसे आपने सुना होगा कैंडल लाइट डिनर। क्या है वो? एम्बियंस है, माहौल है। बर्थडे पार्टी करते हैं, बहुत सारे गुब्बारे लगाते हैं, वैसा माहौल बनाते हैं। तो म्यूजिक जो है वो तो माहौल है। ध्यान हमें अपनी सांसों पर लगाना होता है, खुद पे लगाना होता है, क्योंकि हमें खुद को जानना है, खुद के प्रति जगना है, खुद से जुड़ जाना है। तो खुद से जुड़ने जाएंगे, सांसों पर ध्यान दिए तो आनापानसति, ऊर्जा पर ध्यान दिए तो कायानुपश्यना, और उसके बाद अवस्था आती है विपासना, थर्ड आई से देखना। जब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हों तब थर्ड आई टॉपिक पर जाए, और वो भी अपनी पर्सनल इंटरेस्ट की बात है। ज्यादा जरूरी है कि हम स्वस्थ रहें, हम मुस्कुराएं, हम अपने आसपास के लोगों को स्वास्थ्य बांटें। अगर आपके जीवन में ध्यान से स्वास्थ्य आ गया तो अपने आसपास के लोगों को बताइए, दूसरों को हेल्प कीजिए। जितना हम दूसरों की हेल्प करते हैं, हम स्पिरिचुअली एलिवेट होते हैं, और हमारे आसपास की दुनिया भी अच्छी होगी, हमारे रिश्ते भी अच्छे होंगे। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान मिलता है जब आप दूसरों का हेल्प करते हैं, दूसरों की केयर करते हैं। तो जो आपने ध्यान सीखा है, आज आपने लगभग 7 बीमारियों के लिए कलर थेरेपी सीखी है, इससे लोगों की हेल्प करें, जरूरतमंदों की। इस प्रोग्राम को सिर्फ अपने लिए न मत देखें, किसी और को भी हेल्प हो सकता है, उस दृष्टि से भी देखें। तो आप, दुनिया में बहुत लोग स्वास्थ्य, अलग अलग स्वास्थ्य की बीमारियों से परेशान हैं। ये कलर थेरेपी को ध्यान में रखकर, मेडिटेशन को ध्यान में रख के आप बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अपने जीवन में हम हेल्प करना बढ़ाएं। भविष्य में कभी हम कर्म सिद्धांत पर बात करेंगे, क्योंकि कर्म सिद्धांत भी हमारे स्वास्थ्य से बड़े बहुत जुड़े हुए होते हैं। अभी ज्यादा मैं एनर्जी साइंस, एनर्जी मेडिसिन, प्राणमय कोष की बात करता हूं, थोड़ा मनोमय कोष की भी बात करता हूं। छोटे बच्चों का मामला था तो आज मनोमय कोष, एफर्मेशन की ज्यादा मैंने बात नहीं की। लेकिन हर एक एक्यूप्रेशर में, हर एक कलर थेरेपी में ऑल इज वेल। जो हो रहा है वो ऊपर वाले की कृपा से हो रहा है, उस दिव्यता की संरक्षण में हो रहा है। एवरीथिंग इज इन डिवाइन कंट्रोल, एवरीथिंग इज एज पर डिवाइन विल। जो भगवान चाहता है वही हो रहा है ना। बिना भगवान की मर्जी के दुनिया में कुछ होता है? और भगवान कभी गलती नहीं करता। अगर हम ये बात समझ जाएं, ये भरोसा ले आए, ये ट्रस्ट ले आए अपने भीतर, फेथ, तो आपकी बुद्धि जो है वो खुलने लग जाएगी पॉसिबिलिटीज के प्रति, कि और क्या क्या आध्यात्मिक तरीका है जो आपके पास घर बैठे आपको सुलभ है, उपलब्ध है। कोई पवित्र स्थल नहीं जाना है ज्ञान को पाने के लिए, आध्यात्मिक समझ पाने के लिए। आंख बंद करके बैठना है, ध्यान में बैठना है। जब आप प्रॉपर तैयार होते हैं, प्रॉपर तैयार मतलब जब आपका शून्य मन शून्य हो जाता है, शरीर में रोग नहीं बचे, नाड़ी मंडल की शुद्धि हो गई। नाड़ी मंडल की शुद्धि होने में बिगनर्स को लगभग 40 दिन का समय लगता है, कभी कभी ज्यादा भी लग सकता है। आनापानसति, कायानुपश्यना, विपासना, सांसों को देखना, ऊर्जा को देखना, और थर्ड आई से देखना। इंट्यूशन को फॉलो करना। थर्ड आई से हमारा इंट्यूशन ज्यादा क्लियर हो जाता है। इंट्यूशन जो है वो भगवान का आदेश है। ध्यान और कलर थेरेपी के कॉम्बिनेशन को यूज करें बच्चों पर। चलिए हम थोड़ा ध्यान में उतरते हैं कुछ मिनटों के लिए।
लगभग हमारे पास 10 मिनट समय है, इसका हम सदुपयोग करें। आराम से बैठ जाएं। आप बैक सपोर्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप हठ योगा के अभ्यासी हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी पीठ मजबूत है, स्वस्थ है, तो आप डायरेक्ट भी बैठ सकते हैं। और जब बच्चों को अपने गोद में नहीं रखना है, तो अपने दोनों हाथों को आपस में मिला लेना है। जो माँ है, जो माएँ हैं या पिता भी अपने बच्चों को कभी-कभी गोद में रखकर ध्यान में बैठें। अगर उन्हें ध्यान का वाइब्रेशन मिलता है, ऑरा मिलता है, तो वो खुद ब खुद समय आने पर एक अच्छे ध्यानी निकलेंगे। हम चाहते बहुत हैं कि मेरा बेटा ऐसा हो, मेरा बेटा वैसा हो, वैसा माहौल दीजिए, वो खुद ब खुद वैसा हो जाएगा। चलिए अभी हम आंखें बंद करके अपने भीतर उतरते हैं। ध्यान जो है वो स्वयं में उतरना है, भीतर जाना है। बाहर की दुनिया हमने बहुत देखी है, बाहर की दुनिया से अधिक खूबसूरत भीतर की दुनिया है। आंखें बंद कर लें और पूरे शरीर को ढीला रखें, लूज। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। खुद से खुद को रिलैक्सेशन का कमांड दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शिथिल, 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 शिथिल। अपने शरीर को लूज छोड़ते जाएं। जब हमारा शरीर प्रॉपरली रिलैक्स हो तो हम सांसों पर ध्यान में जाएंगे। सांसों पर ध्यान देने से हमारा शरीर और मन दोनों ही शांत होते हैं। मुख्यतः मन शांत होता है। ध्यान का जो प्रैक्टिकल है उसका अधिक कनेक्शन मन से है। लाभ तो मन को और शरीर को दोनों को मिलता है। आंखें बंद रखते हुए अपनी सांसों को महसूस करें। अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और अपनी सांसों को महसूस करें। होश पूर्वक, प्रेम पूर्वक सांसों को महसूस करते जाएं। हर एक श्वास पर ध्यान। सांसों को देखते हुए शांत हो जाएं।
श्वासं शरणं गच्छामि। सांसों को महसूस करते हुए हम सांसों की शरण में जाएं। हमें किसी फिजिकल या नॉन फिजिकल गुरु से जाने से पहले अपने सांसों के पास जाना चाहिए। सांसों पर ध्यान देते जाएं, शून्य हो जाए, खाली हो जाए। ध्यान बहुत ही आसान है, सरल है, सहज है। अपने जीवन में हम ध्यान की उपयोगिता को समझें और बढ़ाएं। मेडिटेशन प्लस कलर थेरेपी दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। धैर्यपूर्वक सांसों को महसूस करते जाएं। लास्ट 1 मिनट। सांसों के साथ साथ अपने आसपास के आकाश तत्वों के प्रति भी जागरूक हो जाएं। आपके शरीर के सामने का आकाश, पीछे का आकाश, बाएं तरफ का आकाश तत्व, दाहिनी तरफ का आकाश तत्व और साथ ही साथ भीतर के शरीर के भीतर के आकाश तत्व के प्रति जागृत हो जाएं। अपने हाथों और पैरों के प्रति जागृत हो जाएं। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आंखों पर रखें, पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों को आंखों पर रखें और फिर धीरे धीरे चेहरे को सहलाते हुए आंखें खोल लें। ध्यान आपके जीवन में हर दिन 2 बार का अभ्यास होना चाहिए। ध्यान से और कलर थेरेपी से आप 80 से 90% बीमारियों को घर बैठे ठीक कर सकते हैं। पीएमसी हिंदी आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।